नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातनी ज्ञान पर। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि स्त्रियों को प्रकृति ने ममता और सहनशीलता का वरदान दिया है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि केवल स्त्रियां ही गर्भ धारण क्यों करती है? इस सवाल का जवाब एक बेहद रोचक और रहस्यमय पौराणिक कथा में छिपा है। आज हम आपको बताएंगे उस श्राप की कहानी जिसने सृष्टि के इस अनमोल सत्य को जन्म दिया। आखिर यह श्राप किसने दिया, क्यों दिया और इसका परिणाम क्या हुआ? पूरी कहानी ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि स्त्री के महत्व और सहनशीलता का प्रमाण है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। देवी सरस्वती का सवाल और ब्रह्मा जी का उत्तर। दोस्तों, एक दिन देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी से एक बड़ा ही जिज्ञासापूर्ण सवाल पूछा। उन्होंने कहा, हे स्वामी, आपने सृष्टि की रचना की, ऋषि मुनियों, देवताओं और अप्सराओं को प्रकट किया, लेकिन एक बात बताइए, संसार में सिर्फ स्त्रियां ही गर्भ धारण क्यों करती है? यह कष्ट सिर्फ स्त्रियों को ही क्यों सहना पड़ता है? दोस्तों, ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार में जितने भी कष्ट हैं, उसमें गर्भ धारण का कष्ट सबसे बड़ा है, लेकिन इसके पीछे एक प्राचीन रहस्य छिपा हुआ है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो इस प्रश्न का उत्तर देगी। दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि यह रहस्य क्या था? अगर हाँ, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, सत्ययुग में महर्षि पुलस्त नामक एक महान तपस्वी थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से सुमेरु पर्वत की ऊंचाइयों पर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि देवता, अप्सराएं और गंधर्व भी आकर्षित होकर वहां आते थे, लेकिन उनकी उपस्थिति से महर्षि पुलस्त की तपस्या में बार बार विघ्न पड़ रहा था। एक दिन अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया। महर्षि पुलस्त ने क्रोध में आकर श्राप दिया कि जो भी मेरी तपस्या में विघ्न डालेगा, उसको गर्भ धारण करना पड़ेगा। यह सुनकर अप्सराएं और गंधर्व डरकर वहां से भाग गए, लेकिन इसी बीच एक मासूम कन्या हबीबुआ, जो इस श्राप से अनजान थी, महर्षि पुलस्त के आश्रम में पहुंच गई। जब महर्षि ने उसे देखा तो उनके श्राप का प्रभाव तुरंत शुरू हो गया। हबीबुआ का शरीर अचानक पीला पड़ने लगा और वो गर्भवती हो गई। दोस्तों, हबीबुआ ये सब देखकर घबरा गई और महर्षि पुलस्त के आश्रम से निकलकर अपने पिता ऋषि तरणबिंदु के पास पहुंची और सारी बात बताई। अपनी पुत्री की स्थिति सुनकर ऋषि तरणबिंदु अत्यंत दुखी हुए। वो महर्षि पुलस्त के पास गए और क्षमा याचना करने लगे। उन्होंने कहा, हे महर्षि, मेरी पुत्री अनजाने में आपके श्राप का शिकार हो गई है। वो मासूम है और इस स्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं है। कृपया उसे क्षमा करें और उसकी प्रार्थना स्वीकार करें। ऋषि तरणबिंदु की प्रार्थना और उनकी निष्ठा देखकर महर्षि पुलस्त का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने हबीबुआ को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती है। हबीबुआ ने महर्षि पुलस्त की सेवा की और उनके आशीर्वाद से एक अद्वितीय पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम विश्रवा रखा गया, जो वेदों में पारंगत और धर्म का पालन करने वाला बना। दोस्तों, विश्रवा के पुत्र के रूप में जन्मे कुबेर ने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें धन का स्वामी बनाया और उन्हें सोने से बने पुष्पक विमान भेंट दिया। लेकिन इस कथा में एक और रस छुपी हुई है। कुबेर की सौतेली माँ केसकी ने जल से स्वर्ण लंका को कुबेर से छीनने का षड्यंत्र रचा, और जब रावण का जन्म हुआ तो उसने लंका पर अधिकार कर लिया। इसी लंका को त्रेता युग में हनुमान जी ने जलाकर
भस्म कर दिया। दोस्तों, कथा सुनाने के बाद ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती से कहा, हे देवी, ये श्राप संसार की स्त्रियों को गर्भ धारण का वरदान देने के लिए हुआ। स्त्रियां जो पुरुष से अधिक सहनशील होती है, उनमें ममता, प्रेम और त्याग का भाव बड़ा होता है। गर्भ धारण उनके लिए एक कष्ट नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय जिम्मेदारी है। यही कारण है कि स्त्री को संसार की सबसे सुंदर रचना माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी महर्षि पुलस्त के श्राप और गर्भधारण के रहस्य की अनसुनी कथा। इस कहानी ने हमें न केवल स्त्री की महानता बताई, बल्कि ये भी बताया कि उनके सहनशीलता और प्रेम के बिना सृष्टि अधूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और अनसुनी कथा के साथ। धन्यवाद।